कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि अक्टूबर महीने की मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का ठीक है जो मासिक टेस्ट पेपर वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही आपका फुल सॉल्यूशन सहित पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका सही विकल्प आता है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो आपको यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र बताना है क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राजतंत्र, और बात आपका समानता व भाईचारा, और साथ आपका शासन चलाना, और दात आपका सत्ता का मौलिक वितरण। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका यहाँ पर सही विकल्प दिया गया लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका आंसर रहेगा समानता व भाईचारा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका इसका ऑप्शन आता है 1934, और बा आता 1935, और सा आता 1948, और दा आता 1951। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 1935। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प आता है, बागन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो इसका आपका ऑप्शन आता है डच, और बात आपका इस्लाव, और साथ आपका टामटोल्स, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया बालगंज क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा इस्लाव। इस्लाव आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है, संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो आपका आता है ठीक है राष्ट्रपति को, और बा आता आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और साथ आपका प्रधानमंत्री, और दाता कानून मंत्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, पहले का राइट आंसर आपका बा रहने वाला था समानता भाईचारा, और दूसरे का आपका करेक्ट आंसर बा रहने वाला था 1935, और तीसरे का भी आपका बा करेक्ट आंसर रहने वाला था इस्लाम, और चौथे का भी आपका बा करेक्ट आंसर रहने वाला था सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका सामाजिक विज्ञान के जो आपके सही विकल्प दिए गए थे वो करा दिए। आप प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानीय पूर्ति की, जो कि 4 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट को कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 दिनों की रोजगार योजना मनरेगा को कहा जाता है। तो मनरेगा आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मनरेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा, डॉट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसका आंसर रहेगा भारत। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर आपका तीसरा रिक्त स्थान आता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मौसम राम में। ठीक है, मौसम राम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम राम। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका चौथा आता है, मानव विकास की रिपोर्ट डॉट संस्था जारी करती है। तो मानव विकास की रिपोर्ट ठीक है UNDP संस्था जारी करती है। आप यहाँ पर देख लीजिए UNDP, ये आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर। ठीक है, UNDP संस्था जारी करती है। संस्था पहले से लिखा, सिर्फ आपको UNDP लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3, जिसमें आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। 4 नंबर की आती हैं, स्तंभ आपकी आ और बा में यहाँ पर दिए सही जोड़ी। तो पहली आपकी यहाँ पर आती है सबसे कम साक्षरता या राज्य। तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको आपको बिहार से मैच करना है। जो दूसरी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था, तो आपको यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को मैच करना है यहाँ पर श्रीलंका से। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स को मैच करना आपको यहाँ पर किससे, ब्रुसेल्स को आपको बेल्जियम से मैच करना है। जो आपकी चौथी आती है रोलेट एक्ट, तो इसको आपको मैच करना 1919, क्योंकि जो रोलेट एक्ट है वो 1919 में पारित हुआ था। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो इसको आपको अपने वीडियो ठीक है इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका
4 आता है, 7 7 का चयन करके लिखिए, 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर 70 रहने वाला है। फिर जो आपका दूसरा आता है मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, तो यह भी आपका 70 रहेगा। तो दोनों आपके 70 रहने वाले हैं, ठीक है, पहला भी 70 रहेगा, दूसरा भी 70। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ 5 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 5, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, आपका 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता है मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। फिर आपका प्रश्न 6 आता है मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है, इसका अथवा आता है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। फिर आपका 7वां आता है भारत में संसाधनों की संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, अथवा आता लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 में का अथवा, और जो आपका प्रश्न 6 है और प्रश्न 6 का अथवा, ठीक है, और जो आपका प्रश्न 7 है और प्रश्न 7 में का अथवा। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 5 में का आंसर रहेगा, जो आपका यहाँ पर दिया गया था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब वह कई क्षेत्रीय राष्ट्रीय दलों के साथ समझौता के तहत बहुमत प्राप्त करता है। इस प्रकार की बनी सरकारें गठबंधन सरकार कहलाती हैं, ठीक है। आपका प्रश्न 5 में का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 5 में का अथवा दिया था, जिसमें आपको मुद्रा के आधुनिक रूप लिखने थे, तो मुद्रा का पहला आधुनिक रूप रहेगा करेंसी नोट तथा सिक्के, और दूसरा रूप हो जाएगा बैंकों में निक्षेप अथवा जमा, और फिर आपका तीसरा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग। ये आपका प्रश्न 5 में का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 6 दिया गया था मृदा का लवणीकरण क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिट्टी में पानी में घुलनशील नमक की जमा होने की प्रक्रिया, यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या। लवणीकरण की वजह से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, इससे पौधों की वृद्धि बाधित होती है और भूमि का क्षरण होता है। ये आपका 6 में का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6 में का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको बताना था कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ये आपका 6 में का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखने थे, तो आपके यहाँ पर 3 उपाय दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 उपाय याद कर लेना है। फिर जो आपका प्रश्न 7 में का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको बताना था कि, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 7 में का अथवा का आंसर। तो इस तरह से आपका समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF दोनों PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको वो यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के, ठीक है, अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पे आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।